हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में आगे एक्सप्लोर करेंगे और जो चीज़ें आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी। ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस, देन हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप, उसके बाद फिर फॉर लूप, देन फॉर इन लूप, फिर लूप कंट्रोल। सो ये सारे आइटम्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। सो पहला कंडीशन है इफ एल्स वाला पार्ट। तो जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक यूज करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज करोगे। जैसे लाइक आपको अगर कोई डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको किस साइड पे बढ़ना है, अगर कोई दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो किस पार्ट पे बढ़ना है। वैसा कंडीशन का अगर आपको आपके पास सिचुएशंस आते हैं तो आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज करोगे। जैसे अगर आपको चेक करना हो कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, अगर आप चेक करो कि वो नंबर लाइक आपको प्रिंट करना है बड़ा वाला, तो क्या करोगे, आप नंबर चेक करोगे इफ और एल्स वाला, कि एक नंबर को उठाओगे दोनों में से कोई एक रैंडम को और चेक करोगे। अगर वो ट्रू करेगा कंडीशन तो आप कुछ प्रिंट करोगे, अगर नहीं ट्रू होगा तो कुछ और प्रिंट करोगे। तो वो वाले सिनेरियो में आप क्या यूज करते हो, इफ एल्स। ये चीज समझ में आया या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ गए। तो नॉर्मली जैसे आप यूज करते थे ना अदर चीजों में, वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे है। ठीक है। तो ये चीज तो हो गया आपका किस चीज पे, इफ एल्स वाला पार्ट पे। और इसमें इफ एल्स में अगर आपको मल्टीपल लेयर का वेरिफिकेशन करना हो, जैसे एक कंडीशन चेक करना फिर दूसरा कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो तीसरा कंडीशन, तो आप यूज करोगे इफ, एल्स इफ, और सबसे लास्ट वाला जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारा वो है स्विच केस। सॉरी, वाइल लूप यहाँ पे डायरेक्टली मैंने डाल दिया शायद गलती से। तो स्विच केस में क्या था ना, कि जब आपके पास मल्टीपल चीजें चेक करने होते हैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे, जैसे आपको चेक करना है ग्रिड सिस्टम वाला। तो जैसे क्या होगा कि आपका ग्रिड सिस्टम में आपको पता है कंडीशंस 10 होंगे टोटल, तो आप स्विच केस वहां पे बनाते हो कि जो वाला पैरामीटर सेटिस्फाई करेगा वहां पे आप उस पर्टिकुलर केस को रन करते हो। ठीक है। बाकी को डिफॉल्ट में आप वैल्यू प्रिंट करते हो कि अगर जितने भी आप केस क्रिएट किए हो वो केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट वाला जो आर्गुमेंट होता है वो प्रिंट होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पे होता है। अभी आपको सिंटैक्स में दिखाऊंगा भी उसका कि कैसा होता है स्विच केस। स्विच केस में सिंपल सा चीज़ है, जैसे आप डेली लाइफ में स्विच वाला चीज़ यूज करते हो ना, कि आपके पास घर पे एमसीबी होगा बहुत सारा, जहाँ से आपका राउटिंग हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कि किस वाले फ्लोर का कौन सा एमसीबी है। तो आप वहाँ से जैसे जैसे जिस जिस एमसीबी का कट करते हो लाइट, तो क्या होता है उसी फ्लोर का एमसीबी लाइट कट होता है। ऐसा होता है क्या कि आपने सेकंड फ्लोर का एमसीबी डाउन करा और लाइट थर्ड फ्लोर का कट गया, ऐसा होगा? नहीं। तो उसी तरीके से स्विच कंडीशन में क्या होगा ना, कि जो केस का, केस मतलब यहाँ पे होता है लाइक स्टेप, जितने भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट या कंडीशनल स्टेटमेंट रेडी करते हो, वो सारे कंडीशंस हो गए, डिफरेंट कंडीशंस आप लेकर के चलो, तो वो सारे केस हो गए उस पर्टिकुलर स्विच के। तो जो केस पे सेटिस्फाई करेगा वही केस आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी वाइल लूप का। तो ये बेसिक लूप होता है जावास्क्रिप्ट में। वाइल लूप का यूज लाइक कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। इसका रीजन ये है ना कि आप एक कोड ब्लॉक को रिपीटेडली अगर आपको एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है, जब तक कि एक्सप्रेशन ट्रू रहता है तो आप यूज करते हो वाइल लूप। ठीक है। और जैसे ही एक्सप्रेशन फॉल्स होता है वैसे ही ये टर्मिनेट कर जाता है। तो इसका सिंटैक्स क्या हुआ, जैसे इधर लिखा हुआ वाइल, यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहीं पे चेक होता है बार बार कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। जिस वक्त ये कंडीशन फेल कर जाएगा उस वक्त ये जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अनटिल और अनलेस ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट ट्रू होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कंडीशन पे आप यूज करोगे क्या, वाइल लूप। जब आपको पता नहीं होगा कि कितने इटरेशन के बाद क्लोज करना है लूप को, तो क्या यूज करोगे, वाइल लूप की। जस्ट आप कंडीशन चेक करो कि अगर ये फॉल्स हो रहा है तो क्लोज कर दो, अदरवाइज वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। तो ये था वाइल लूप का चीज। ये चीज समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर रिपीट कर सकते हैं चीजों को। तो आप बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया। देखिए, वाइल लूप में क्या होता है ना, कि जब आपको पता नहीं हो कि कितने बार ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना है, ठीक है, आपको पता नहीं कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 5 बार ही चलेगा, 20 बार चलेगा, 100 बार चलेगा, आपको नहीं पता। ठीक है। आपको नहीं पता कितने टाइम्स चला करके उसको रोकना है। तो आप क्या करोगे, कंडीशन लगा दोगे। जैसे पानी टंकी में भरते हो तो आप ऊपर अगर बैठे ना रहो अनटिल और अनलेस, या फिर आपके टंकी में अलार्म सेट ना हो, आपको पता चलता है कि टंकी में कितना लाइक बार मोटर चलते रहेगा तब जाके पानी भरेगा।
नहीं, जब टंकी से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, आवाज आता है आपको, तब आपको समझ में आता है अच्छा अब टंकी फुल हो गया, स्विच बंद करते हैं। राइट, जनरल लाइफ सिनेरियो है ना। हाँ, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, वाइल लूप। कि यहाँ पे कंडीशन क्या बना कि जब तक टंकी फुल ना हो जाए। बना या नहीं बना, रियल लाइफ सिनेरियो सोचो। कब तक चलाना है, जब तक टंकी फुल ना हो जाए। हाँ, बाकी लूप्स काम करते हैं, तो सोचो ना, नॉर्मली सोचो, आप टंकी में, आप ऊपर गए नहीं छत पे, आपको पता नहीं टंकी आधा खाली है, पूरा खाली है, या फिर अ, एकदम थोड़ा सा खाली है, आपको पता है नहीं, पता चलेगा जब तक आप ऊपर जाके चेक नहीं करते। तो आपको ये अंदाज लगा पाओगे कि कितना मिनट तक आप चलाओगे तो टंकी भर जाएगा। नहीं ना। तो क्या करोगे वहां पे, मोटर ऑन करोगे और वेट करोगे कि पानी ओवरफ्लो होकर के गिरना स्टार्ट हो। जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा तब जाके आप स्विच बंद करो कि हाँ अब टंकी फुल हो गया। राइट। तो वैसा कंडीशन जब भी आएगा आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए, तो क्या होता है कि आप वहां पे चेक करोगे अनटिल और अनलेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपका कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। और जब आपको पता हो कितने टाइम चलाना है, तो वहां पे यूज होता है फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है कि आपको पता है कि 5 बार ही चलाना है, तो आप फॉर लूप चलाओगे कि 1 से स्टार्ट करो भाई 5 तक जाओ। समझ रहे हो। ये वो कंडीशन हो गया कि आप यहाँ से लाइक आप घर से निकले, आपको मार्केट तक जाना है, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है। तो आप वहां से स्टार्ट करके गाड़ी से, अगर सपोज आप बाइक से निकले, तो आप अपने घर से मार्केट तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। राइट। तो वो चीज है, तो इसमें आपको 3 चीजें बतानी पड़ती है। पहला कि लूप इनिशियलाइज कहाँ पे होगा, मतलब आपका जो लूप है कब से स्टार्ट होगा। दूसरा में आप कंडीशन बताते हो कि किस जगह पे टर्मिनेट करेगा, चेकिंग वाला कंडीशन। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इटरेशन, लाइक कितना इटरेशन स्टेटमेंट में इंक्रीज करना है काउंटर को या डिक्रीज करना है, वो काउंटर को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स है। फॉर इनिशियलाइजेशन में जैसे आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, आई लेस देन इक्वल टू 5 करा, तो 0 से 5 तक जाएगा। इटरेशन स्टेटमेंट अगर आप चाहो 0 से 5 के और बढ़ रहे हो तो आई प्लस प्लस, और इसके अंदर जो कोड ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। समझ में आया। क्लियर है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। फॉर लूप कब यूज करेंगे, जब आपको पता होगा कि कितने टाइम चलाना है। ठीक है। और वाइल लूप जब आपको पता नहीं है, क्लूलेस हो आपकी कितना टाइम चलाना है, उसके लिए। अब आती बारी फॉर इन लूप। फॉर इन लूप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लूप चलता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका जेसन हो गया या फिर एरे हो गया। कि लाइक एरे में आप क्या करोगे, फॉर वेरिएबल नेम डालोगे कुछ भी, एक्स इन, फिर एरे नेम, तो क्या होगा, एरे में जितना ऑब्जेक्ट है उतना टाइम ये लूप इटरेट करेगा। क्लियर है या नहीं है। आपको एग्जांपल के साथ दिखाएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, ये आप याद रखिएगा। और ये कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो जितना आइटम्स आपका ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है। या कुछ कुछ इसमें डाउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लूप कंट्रोल्स। लूप कंट्रोल्स में क्या होता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे आप कार यूज अगर देखते हो या फिर बाइक चलाते होगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसको स्टार्ट करने का चीजें दिया है और आपको कब खत्म करना है, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, बीच में ब्रेक लगाना है, वैसा कुछ नहीं दिया क्या कि चाबी से आप स्टार्ट करोगे चाबी से बंद होगा, ऐसा कंडीशन है। नहीं ना। आपको बीच में उसको कब ब्रेक करना चाहते हो, कब आप उसको एक्सेलरेट करना चाहते हो, ये सारे फीचर मिलता है ना, क्या नहीं मिलता। तो उसी तरीके से आप आपको लूप में भी तो कंट्रोल मिलना चाहिए ना, कि अगर आपको कोई कोई चीज स्किप करना हो या फिर कोई चीज को लाइक जहां पे आपको टर्मिनेट करना हो कि नहीं अब बस हो गया अब खत्म करो। ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए आपके पास दो स्टेटमेंट मिलते हैं, पहला ब्रेक, दूसरा कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है कि आपको कहीं भी अगर लूप को ब्रेक करना हो, जैसे आप कोई सोचो कंडीशन कि आप कुछ नंबर्स ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे कुछ, आपको मिल गया। अब मिल गया उसके बाद भी आप चलते रहो घूमते रहो घूमते रहो, ये क्या सही चीज है, या टर्मिनेट करना चाहिए लूप को, ये बताओ। आपका लूप का पर्पस ये था कि कोई चीज आप ढूंढ रहे थे लिस्ट में से, और आपको मिल गया वो चीज, तो आप ढूंढते रहोगे कंटिन्यू, मिलने के बाद भी, या फिर वहीं पे रुक जाओगे। रुक जाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ब्रेक। ठीक है। अब सोचो कोई ऐसा चीज है जो यूजलेस है, यूजफुल नहीं है, आपको जस्ट उसको स्किप करना है, तो क्या यूज करोगे, कुछ करना नहीं है, जस्ट स्किप करना है, तो उसके लिए यूज करोगे क्या, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से क्या होगा,
कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, इंटरप्रेटर को कुछ करेगा नहीं, बस उसको नेक्स्ट इटरेशन में भेज देगा। समझ रहे हो आप? अगला चीज के लिए बढ़ा देगा। जैसे होता है ना कि आपको किसी काउंटर पे जाते हो, आपका नहीं हुआ तो कहता चलो आगे बढ़ो, बोलता नहीं बोलता, तो वही कंडीशन आपका कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये था आपका लूप कंट्रोल्स। सो यही चीजें हैं जो आज हमें सीखनी है, तो एक एक करके सीखें। चलिए, तो सबसे पहले चीज VS कोड ओपन करते हैं एंड आगे हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करें, कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो VS कोड ओपन करते हैं और आपका फाइल ओपन कर लेते हैं पहले। सो क्विकली मैं आपका फोल्डर ओपन कर रहा हूं, बैच 2। यस, चलिए, नेक्स्ट जो हमें फोल्डर बनाना है वो बनाना है डे 14। ठीक है, डे 14 का। अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेंगे, index.html। ठीक है, चलो यार, एल छूट गया गलती से, उसके जगह पे सेमीकोलन लग गया, उसको पहले फिक्स कर लेते हैं अपन। चलिए, लग गया। अब यहाँ पे HTML5 आ गए। चलिए ठीक है, आज जावास्क्रिप्ट का डे 2 है ना, जावास्क्रिप्ट। चलिए, डे 2। चलिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जब भी आपको लिखना होता है जावास्क्रिप्ट तो क्या यूज करते हो, स्क्रिप्ट टैग, राइट? क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग में क्या करेंगे, अब हमें यूज करना पहले इफ एल्स। तो देखिए, 2 नंबर पहले मैं ले रहा हूँ, a = true। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, और ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है लॉग्ड इन वाला। तो यहां पर से है कि लाइक इफ a = ट्रू, मतलब अगर ये लॉग्ड इन है यूजर, तो इसको भेज दो लोकेशन डॉट href https google.com। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। क्या किया इसने, बताओ? जैसे ही आपने इसको कमांड दिया, ये ट्रू देखा, इसको क्या किया, नए चीज में भेज दिया, राइट? एल्स में, चलो एल्स में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, यू आर नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, ये चीज जैसे एक सिंपल सा लाइक यूजफुल स्टेटमेंट वेबसाइट से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, और इसको मैं कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए फॉल्स। अब क्या होगा वो बताओ? देखो क्या बता रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन। सिमिलर वे में अगर और भी कुछ चीजें आपको चेक करना हो, जैसे आपको चेक करना हो कि एक नंबर है वो ऑड है या नहीं है, आपको क्या चेक करना, ऑड है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, इफ कोई नंबर ले लो, नम बोल करके, %2 इज इक्वल टू 1, अगर ऑड रहेगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना। ऑड चेक कर रहे हो ना, हमेशा आप लोग को जहां भी वीडियो देखा होगा, आपने देखा होगा इवेंट चेक करते हैं, इसलिए आपने भी बोल दिया 0, राइट? और हमने तो यहाँ गेम बदल दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेंगे, ऑड नंबर, राइट? एल्स में क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवन नंबर। ठीक है, चलिए इसके आगे इज इवन नंबर, इज ऑड नंबर लगा दो और इसके आगे जोड़ दो। तो नंबर को यहाँ पे NUM प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, मतलब इसके बाद ये नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद ये जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब पहले एक नंबर डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज गाली देगा कि क्या बोल रहे हो भाई। समझ रहे हो आप? जब उसको पता ही नहीं नंबर क्या है तो क्या बोलेगा, कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, राइट? देखो आ गया, 45 क्या है, इज ऑड नंबर। चलो एक BR टैग यूज कर लेते हैं यार, नहीं तो फिर ना हर बारी हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होते जाएगा। क्या चीज, क्यों नहीं बताएगा, वो आपने कमेंट आउट करा है,
कमेंट डाला था आपने, देखो आपका ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा नहीं हो रहा, ये वाला चीज भी एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये, इसका आउटपुट ये। अब आपको बताते इफ एल्स इफ ऐसा वाला चीज यूज करना होगा तो कैसे यूज करोगे, इफ एल्स इफ फिर एल्स, ये वाला स्टेटमेंट कैसे यूज करोगे। जैसे आपके पास कंडीशन है 3 नंबर का, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 45, ठीक है, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 36, वेरिएबल सी इज इक्वल टू, या फिर छोड़ो हटाओ यार, लाइक ये आपको चेक करना है कि एक गिवन नंबर है आपके पास, वेरिएबल ए बी सी इज इक्वल टू समथिंग 78 करके, ठीक है, और आपको ग्रेड बताना। और ग्रेडिंग सिस्टम क्या है कि इफ ए बी सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो इसका ग्रेड बता दो। पहले तो बी आर टैग ले लो सो दैट कि न्यू लाइन में स्टार्ट हो, बी आर योर ग्रेड इज ए, ठीक है, समझ गए। एल्स इफ अगर आपका नंबर ए बी सी ग्रेटर देन 80 है एंड साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ए बी सी लेस देन 90 होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो ये हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, सोच के देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बताना फिर। और लेस देन 90, क्या मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, समझ में आया, 80 से 89 तक, नॉट 90, समझ रहे हो, क्योंकि 90 तो ऊपर वाला में काउंट हो गया ना, देखो इक्वल टू है तो 90 तो ऊपर वाले में काउंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो इल्स इफ की नहीं। चलो एक और लेयर बना देते हैं आपके लिए, ए बी सी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी लेस देन, बताओ क्या होगा वैल्यू, 80, यस। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, सेम चीजें, और यहाँ पे कर देंगे ग्रेड सी। तो इसी तरीके का चीजें रहता है नहीं रहता है, इसी तरीके का चीज में। हाँ, हाँ जस्ट हमको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो अगर हमको टर्मिनल में प्रिंट करना होगा तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और टर्मिनल वाला चीज अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि उसका कोई मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो बेहतर है कि वेबसाइट पे आप काम करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे, और जब उसका नीड पड़ेगा तो वो चीज सिखाएंगे, ठीक है। वो सब एरर हैंडलिंग में सिखाएंगे कि लाइक यूजर को नहीं दिखाना होता ना एरर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वो सब एरर हैंडलिंग में आपको सिखाएंगे, कंसोल डॉट लॉग वाला पार्ट, ठीक है। ए बी सी लेस देन 70, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम चीज है, योर ग्रेड इज डी, राइट, एल्स इफ। इसी तरीके का स्टेटमेंट मैंने आपको बार बार चेक करना पड़ जाता है, याद करो। सॉरी लेस देन 60 हो जाएगा, ई तक तो ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे कि इससे इसके अंदर अगर नहीं लाइक किया भाई, ये ऊपर वाला सारा स्टेटमेंट चेक करेगा, ये सही है तो बोला नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, ये सही है बोला नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, ये है नहीं आगे बढ़ जाएगा, है नहीं आगे बढ़ जाएगा, है नहीं आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। और जब ऊपर में से कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो इसमें डाल देगा, चलो भाई रिटर्न जाओ, जैसे कुरियर वाला करता है ना, आपका एड्रेस ढूंढने निकलता है, 7 घर ढूंढता है, मिले तो मिला नहीं तो वापस भेज देता है, करता है नहीं करता। हाँ तो वही चीज कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, सोच के देख, देखो। अब आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, आउटपुट क्या आना चाहिए, सी, राइट। कोई नंबर 50 के नीचे डाल करके देखो 45, क्या आना चाहिए, फेल आया। 90 से ऊपर डाल के देखते हैं क्या आना चाहिए, ए, है ना ए। तो इस तरीके से आपका काम करता है इफ एल्स वाला स्टेटमेंट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है आपका कि कैसे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, वाइल लूप, सॉरी स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद फिर वाइल लूप में इंटर करेंगे, स्विच वाला पार्ट।
स्विच वाला के लिए क्या होता है, आप यूज करोगे स्विच और यहाँ पे एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, जैसे इसी नंबर का चेक करवा देते हैं आपको एबीसी। ठीक है, कि इसमें आपने बनाया केस 1। ठीक है, इसमें आपने डाला केस कि अगर एबीसी ग्रेटर देन 90 है तो क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप करोगे वो आपका इसमें कंडीशन में आएगा, अदरवाइज वो आगे चला जाएगा। ठीक है, इसमें इसी तरीके से आप केसेस बनाते जाओगे और आपका चीजें ऑपरेट होगा। कैसे ऑपरेट होगा वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या चीज, एक सेकंड रुको, मैं आ रहा हूँ जस्ट एक कुरियर लेकर के। सॉरी गाइस। ठीक है, तो लाइक एबीसी में हम चेक करें स्विच केस। ठीक है, स्विच केस में क्या होगा, एक एक चीज हम चेक करते जाएंगे और अगर वो मैच किया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, यही तरीका होता है जावास्क्रिप्ट का। चलिए, तो अब क्या वेरिएबल मतलब समझा नहीं। देखो, किसके ऊपर चेक कर रहे हो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, एबीसी एक वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल तो ऑलरेडी ऊपर मैंने डिक्लेयर कर लिया ना। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जिस चीज के ऊपर आपको ऑपरेट करना होता है स्विच केस, उसको आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, वो वैल्यू उसको ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद ये केस बाय केस आप बनाते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया एक केस और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि ये जब हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये बताए ये वाला चीज, सेम चीज है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और बार बार कितना लाइक लिखते रहेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये करा कि आपका ग्रेड क्या है, ए है। सिमिलर तरीके से इसके बाद आप लिखोगे ब्रेक, कि अगर ये मिल गया तो रुक जाओ भाई, आगे नहीं बढ़ना है आपको, अगले केसेस चेक नहीं करने हैं। राइट, फिर दूसरा केस इसको बताएंगे कि भाई दूसरा केस क्या है। दूसरा केस हमने बोला इसको एबीसी ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, एज वेल एज आपका एबीसी जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कर दे भाई। ये हमने इसको बोला कि ये ऑपरेशन कर देना, इसने ये ऑपरेशन कर। ठीक है, अब देखो, ये ऑपरेशन अगर कर लिए उसके बाद बोलेंगे कि रुक जाना, आगे नहीं जाना आपको। राइट, फिर एबीसी पे चेक करने बोलेंगे कि देखो भाई, अगर आपको 80 90 नहीं मिला ठीक है, देखो तो 70 मिल रहा है क्या। एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, लेस देन क्या हो जाएगा 80। अब इसके बाद ही मैं डिफॉल्ट और स्टेटमेंट यूज कर लूंगा, रादर देन कि लाइक पूरा लिखना। आप समझ गए होगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। समझे या नहीं समझे वो बताओ पहले। लाइक इसका यूज क्या है, समझ पा रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो डिफॉल्ट करके आप एक चीज लिखोगे, डिफॉल्ट, और यहाँ पे आप डिफॉल्ट वाला पैरामीटर डालोगे, जैसे इल्स वाला चीज डालते थे ना इफ एल्स में, तो ये डिफॉल्ट वाला चीज है, यू हैव फेल्ड करके, कि ऊपर वाला में से कुछ नहीं मिला तो ये चीज प्रिंट कर देना भाई। ठीक है, अब क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा कायदे से, ए बी सी कर दे रहा हूँ सॉरी। ठीक है,
उतना दिल पे नहीं लेना, सिंटैक्स एरर समझ में आता है, वो होता रहता है, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या बताया, यू हैव फेल्ड, देखो, जबकि आना क्या चाहिए था, क्या आना चाहिए था। चलो ऐसा एरर कभी भी आपको रिफ्लेक्ट हो ना, तो लास्ट वाला चीज़ पहले तो हटा लेना, ठीक है, ये हटा लो। अब देखो आउटपुट आपको आ रहा होगा ए, आया, ठीक है। पिछले का आ रहा है, यस यू आर राइट, ये पिछले का आ रहा है। चलो एक सेकेंड, आपका केस वेरिफिकेशन ये नहीं कर रहा है देन। चलो एक और कंडीशन आपको देते हैं, उस पर अप्लाई करके देखते हैं। चलो इसमें फंस रहा है चीजें। देखो एक कंडीशन है ना, कि हमें जानना कि कौन सा डे है, ठीक है, कौन सा डे है। आपको नहीं पता कि वीक का कौन सा डे पे क्या होता है, आपने इसको डे नंबर जस्ट पास करो, ठीक है, डे आप नंबर पास कर रहे हो, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि फर्स्ट अगर नंबर आया है तो फर्स्ट नंबर पे आप प्रिंट करना मंडे है, ठीक है। सेकेंड नंबर आया तो प्रिंट करना ट्यूसडे है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हैं। डिफॉल्ट वाला में क्या होता है ना, कि जो लास्ट में अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो वो चीजें को चेक कर लेता है वो। एक्चुअली यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट हो गए तो ये कंफ्यूज हो गया था, कोई नहीं, इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका मंडे, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको कर लो ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, ठीक है। अभी 3 ही रख रहे हैं, क्लियर है। और यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि डे नंबर जो है वो है 3। क्या आएगा आउटपुट हमारे पास, वेडनेसडे आया। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ऑन रखते हो कि अगर कुछ नहीं आ रहा है भाई, तो बता देना संडे है, समझ रहे हो। अगर कुछ वैल्यू आपके पास नहीं आता है तो बोल देना संडे है। अब यहाँ पे हम डे नंबर कर दे रहे हैं 5, क्या आएगा आउटपुट, 5 का केस तो हमने डिफाइन नहीं करा, क्या बताएगा, संडे। अगर मैं इसको बोलूँ कि डे नंबर 1 है तो क्या आना चाहिए, मंडे, राइट। क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ तो इस तरीके से आपका काम करेगा ये चीज, समझ में आया या नहीं आया, जो बताओ। ठीक है, यहाँ पे केस आप बताते हो, उस केस को ये चेक करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग पे डिसीजन लेता है। ये मोस्टली तब करना होता है ना, जब आपको पता है कि 10 टोटल फेज है, कि यही 10 होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या फिक्स नंबर 10 नहीं, कोई एक फिक्स नंबर एन नंबर मान लो, एन नंबर है आपके पास, एन नंबर्स के ही आपको पता है कि इतना ही ऑपरेशन होना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, तो आप क्या करोगे, उसके एक एक केस बना दोगे और उसको इस तरीके से वैल्यू पास कर लोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही रखना है, नहीं, वहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर अगर बनाना होता तो वही चीज, यहाँ पे सिंबल एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस सिंबल, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करके आप रिटर्न कर सकते थे। तो आप ये भी चीजें कर सकते थे, तो आप ट्राई करना एक कैलकुलेटर बनाने का विथ यूज ऑफ स्विच केस, ठीक है, ये आपका जस्ट एक टास्क है। चलिए अब वाइल लूप में आते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, क्या चीज, वेरिएबल में सिंबल एक्सेप्ट करो ना, दो नंबर ले लो ए और बी, ठीक है, ए और बी दो नंबर ले लो, और फिर एक वेरिएबल बना लो सिंबल करके। सिंबल वेरिएबल में आप जो भी वेरिएबल पास करो, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं, अगर मैं बता ही दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा समझ लो, यहाँ पे सिंबल आपको पास करना है, यहाँ पे चेक करना सिंबल वो है, तो उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन करके रिटर्न करना, बस। आगे आप सोचो और करके लाना, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ चीजें ट्राई करो यार, नहीं तो फिर सीखोगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। चलिए वाइल लूप का आपको एग्जांपल बताते हैं, कि जैसे वाइल लूप का परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट में अगर आपको बोलूँ तो, देखो मान लो करा मैंने आई लेस देन 10 है जब तक, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है ये नहीं पता, लेकिन एंड का करना आई लेस देन 10 है तब। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक बी आर टैग, साथ ही साथ इसके बाद आई को प्रिंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। और जब भी ये आई प्रिंट हो जा रहा है उसके बाद आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ,
क्या होगा इसका आउटपुट जो बताओ, एक से लेकर के लाइक सॉरी एक से लेकर के नहीं, लाइक अच्छा 10 तक चलेगा। चलिए आपका भी देख लेते हैं आउटपुट। कुछ भी आउटपुट आया? क्यों? क्योंकि आई का इनिशियल वैल्यू आपने बताया था क्या? कहीं आई डिफाइंड है? तो आपको एरर आएगा ना कि आई क्या है भाई। अब क्या होगा इस केस में, अगर आई का वैल्यू 1 है तो कितनी बार चलेगा? 10 बार ही चलेगा, राइट। देखो, सॉरी 9 बार, 10 बार नहीं चलेगा, 9 बार। अगर आई का वैल्यू 5 है तो 5 बार ही चलेगा। तो यहाँ पे लाइक आई के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप वाइल लूप चला सकते हो। फिर इसी में आपका आता है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये स्टेटमेंट टेस्ट होगा, बस डिफरेंस इतना ही है। इसमें क्या हो रहा था कि पहले चेक हो रहा था फिर एग्जीक्यूट हो रहा था। अभी क्या होगा, ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अब यही चीज जो आप ऊपर कर रहे थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला चीज, आउटपुट सेम आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। बस डिफरेंस इतना है कि पहले स्टेटमेंट चेक हो रहा था तब एग्जीक्यूशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पहले एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद स्टेटमेंट चेक होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एग्जीक्यूशन होगा तब स्टेटमेंट चेक होगा। देखो आउटपुट दोनों का सेम अनडिफाइंड करके बता रहा है। क्यों अनडिफाइंड बता रहा है जो बताओ। हम्म, क्या चीज? डॉट आई, यस 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 यस, प्लस आई करना था। अब क्या होगा आउटपुट, देखो इसका आउटपुट तो नहीं आया। कहाँ आया? वो तो ऊपर वाले का आउटपुट है ना, ये जो 5 6 7 8 9। अच्छा, अच्छा सॉरी, एक 10 आया, हाँ सॉरी। आई लेस देन 10 में क्या हुआ, पहले एग्जीक्यूट हो गया ना, उसके बाद ये टेस्ट हुआ, राइट। इसलिए वो चीज आया, जस्ट एक 10 वाला चीज प्रिंट। हाँ, इक्वल टू में 10 आ जाएगा, यस। नहीं 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 सर, देखो क्या हुआ जो समझो आप। यहाँ पे आपने इसको बोला आई चला 5 से लेकर के कब तक, वाइल लूप में आई कहाँ तक चल चुका जो बताओ आप, 9 तक चल चुका है, राइट। ये आई इक्वल टू 10 हो चुका था ना यहाँ पे। कब क्या हुआ, आई इक्वल टू 9 आया था, 9 आया था लास्ट इसमें जब प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद आई प्लस हुआ, कितना हो गया आई का वैल्यू, 10। 10 हुआ या नहीं हुआ? अब क्या किए इसमें, देखो पहले प्रिंट हो रहा तब टेस्ट हो रहा। आई का वैल्यू यहाँ आया, क्या प्रिंट हो गया, 10। 10 के बाद क्या हो गया नंबर, 11। हुआ या नहीं हुआ? हाँ सुनो सुनो तो सही, वही तो समझा रहा हूँ कैसे आया। देखो क्या हुआ, 9 तक चला था, ये तो क्लियर है। 9 तक चल गए थे हम लोग, ठीक है 9 तक चला हमने। उसके बाद क्या हुआ, ये 10 बढ़ा दिया था नंबर आई प्लस प्लस करके, ठीक। आपके पास कितना है वैल्यू आई का, 10, ठीक है। अब बढ़े आप डू वाइल लूप की तरफ। डू वाइल में क्या बोला था कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता तब जाकर टेस्ट होता। तो पहले क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद प्लस प्लस कितना हो गया वैल्यू, 11। और ये कितना है, आई लेस देन 10। स्टेटमेंट फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ, फॉल्स हो गया, तो आगे प्रिंट होगा। तो कितना प्रिंट होगा, सिर्फ सिर्फ 10, या कुछ और प्रिंट होगा। देखो आपको नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो एक और बी टैग लगा देते हैं, तो क्या होगा दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस दिख जाएगा। देखो सिर्फ 10 प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो समझ में आया, जैसे ही आप इसको 12 करोगे ना, देखो 2 3 इटरेशन और मारेगा। तो डू वाइल और वाइल का ये बेस्ट एग्जांपल था। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हो गया आपका डू वाइल लूप, कि पहले एग्जीक्यूट होगा बाद में लाइक टर्मिनेशन स्टेटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में क्या होता है कि पहले आप बताते हो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना भाई, आई लेस देन 5 पे एंड करना, 56 पे एंड करना, आई प्लस प्लस कर देना। तो ये क्या हुआ आपका इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट, राइट। चलिए
अब इसमें हम करते हैं सेम चीजें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना भाई, और यहाँ पे योर नंबर इज करके प्रिंट करते जाओ, और यहाँ पे प्लस में कर देंगे आई। क्या हो जाएगा, ये चीजें चलती रहेंगी। चली या नहीं चली? ठीक है। अब अगर आपका तो काम था कि आप देखो, कंडीशन बताते कि इफ आई जो है इक्वल टू 50 पे पहुंचे, आई इक्वल टू 50 पे पहुंचे तो कंटिन्यू कर देना। क्या बोला हमने, आई इक्वल टू 50 पे पहुंचे तो क्या करना है, कंटिन्यू कर देना। पहले इसको रख रहे हैं, ठीक है, पहले इसको रख रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट हो जाता है उसके बाद ये चीज आता है, तो कुछ तो इफेक्ट होता ही नहीं। अब देखना क्या होगा, 50 प्रिंट होगा या नहीं होगा, जो बताओ। 50 है क्या, नहीं है? क्या किया आपने, कंटिन्यू कर दिया, तो क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक को पास कर गया, नेक्स्ट स्टेप में भेज दिया कि ठीक है अवॉइड करो, चलो आगे बढ़ो। वो वाला कंडीशन हो गया। देखो ये सिचुएशन ट्रू हुआ ना सर, आई इक्वल टू 50। तो 50 जब नंबर था आई का वैल्यू, तो आपने क्या बोला इसको कि एक काम कर आगे बढ़ जा, राइट। तो ये आगे बढ़ गया, तो ये 51 पे पहुंच गया, ये एग्जीक्यूट नहीं किया ना नीचे वाला लाइन, तो 50 प्रिंट होगा उस लाइन पे, नहीं होगा, नहीं। चलो अब एक और करामात आपको दिखाते हैं। इफ आई इक्वल टू बोला 7 रहे, तो क्या करना, ब्रेक कर जाना। अब क्या करेगा, जैसे ही 7 मिलेगा ये टूट जाएगा, आगे कुछ चलने ही नहीं देगा, आगे कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा। देखना कहां तक प्रिंट हुआ, 6 तक, फिर क्या हुआ, रुक गया। तो ये है आपका ब्रेक का पावर। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों चीज समझ में आया या नहीं आया? कंटिन्यू से क्या हुआ कि वो स्किप कर गया कि ठीक है पूरा एग्जीक्यूट मत करो, जिसके जहां पर कंटिन्यू लग गया उसके पहले तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर बोलेगा चलो छोड़ो आगे बढ़ो। समझ गए बात? तो इग्नोर किया। और ब्रेक क्या किया कि डायरेक्टली ब्रेक लगा दिया कि चलो लूप खत्म करो। ठीक है। तो ये था आज का आपका क्लास, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज हम लोग का सेशन आज का खत्म हुआ। ये चीज समझ में आया नहीं आया, रिवीजन कर लेना, ठीक है। आपका वीडियोज ना थोड़ा सा बैकडेटेड चल रहा है, तो मैं ना अपडेट कर दूंगा सारी चीजें। इस वीकेंड पे आपका सारा वीडियो सही से फॉर्मेट होकर के प्रॉपर फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। और हम लोग सारी चीजें मैनेज कर लेंगे इस वीकेंड पे, ठीक है, आपको प्रॉपर सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।